नमस्कार साथियों, आज फिर आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे इस क्लास में। आप लोग जान ही रहे हो, हम पिछले क्लास में छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी जो प्रमुख तिथियां हैं उन तिथियों को हमने देखा। आज उससे आगे हम देखेंगे। साथियों, इसमें हम 2 चरणों में इसका अध्ययन किया है। छत्तीसगढ़ का जो तिथि है, प्रमुख घटनाक्रम है, उसको हमने 3 भाग में इसका अध्ययन करते हैं हम। तो 3 भाग में अध्ययन करते हैं, तो हम उसका प्रथम भाग और भाग 2, ठीक है जी, इसको हमने क्या किया है, अभी आपके वो चैनल में है, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। आज जो बताने जा रहा हूँ वो है छत्तीसगढ़ की तिथियाँ भाग 3। क्या? छत्तीसगढ़ की तिथियाँ भाग 3। तो आज का जो टॉपिक है वो है भाग 3। ठीक, तो मैं बताया था आप लोगों को सन 1861 से लेकर के 1998 तक का जो प्रमुख तिथि है, उन तिथियों को हम 3 चरणों में अध्ययन करते हैं। पहला जो चरण है वो है स्वतंत्रता के पूर्व, दूसरा चरण है वो है स्वतंत्रता के बाद, और तीसरा जो चरण है वो है मध्य प्रदेश गठन के पश्चात। ये 3 चरण हुआ ना, तो 3 चरण हुआ। इन 3 चरणों को हम 3 भाग में देखा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो ये अभी जो बताने जा रहा हूँ ये भाग 3 है। तो इसमें क्या बोला, सन 1861 से 1998 तक के बाद मैं सुनावा था आवाज, छत्तीसगढ़ महतारी के कहानी ला। मैं सुनावा था आवाज, छत्तीसगढ़ महतारी के कहानी ला। तो 1861 से लेकर के 1955 तक हम घटना देखे हैं, और 1955 से आगे इधर हम देखेंगे उसका जो काल है वो है साथियों 1956। ये है 1956। इनकी तिथियों की हम बात करते हैं तो आप लोगों को अध्ययन के दृष्टि से आसानी होगा। तो इन तिथियों को सबसे पहले मैं क्रम से बताते हूँ आप लोगों को। यहाँ पर क्या होता है, सन 1956 आता है, एक बार आता है, फिर 1956, फिर आता है 1967, फिर आता है साथियों 1976। ये 4 तिथि है। उसके बाद एक और आता है, वो है 1983। इससे आगे अभी आप लोगों को फिर बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, सन 1956 में छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश के साथ शामिल कर दिया गया। क्यों शामिल किया? जैसे स्वतंत्रता मिली हमको, स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का गठन हुआ, अलग अलग स्थितियों में राज्यों का गठन किया गया, भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, वहाँ की जो सांस्कृतिक कल्चर है उसके आधार पर। तो मध्य प्रदेश राज्य का जब गठन किया, इसका गठन हुआ 1 नवंबर सन 1956। 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का क्या हुआ, गठन हुआ। इसी के साथ हमारा छत्तीसगढ़ राज्य को क्या किया गया, यहाँ शामिल किया गया भाई, शामिल किया गया। बोल देगा कि छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश के साथ कब शामिल किया गया, या मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, और जिस दिन मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ उसी दिन हमारा छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश के साथ में शामिल कर दिया। तो देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो मध्य प्रदेश का अंग बना। बोलता है क्वेश्चन को कि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश का अंग कब बना, तो कब बना, 1 नवंबर 1956 को। तो सन 1956 में मध्य प्रदेश के गठन हो, जेमा छत्तीसगढ़ ला शामिल कराए है भैया, मैं सुनावा था आवाज, छत्तीसगढ़ महतारी के कहानी ला। अभी देखेंगे फिर 1956 में क्या हुआ। 1956 में एक प्रमुख व्यक्ति है छत्तीसगढ़ का, जिनका नाम है डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। खूबचंद बघेल नाम सुने हैं इसका? खूबचंद बघेल क्या थे जानते हो? ये राजा थे। राजा मतलब राजनांदगांव, ठीक है जी, ये राजा थे।
राजा रहने के बावजूद इन्होंने क्या किया, महासभा किया। कैसा महासभा किया, बहुत सारा इन्होंने महासभा किया। ठीक है जी। और कैसा महासभा किया, 10 बार किया, 10 बार, मतलब दशरथ चौबे। तो सन 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल क्या किए, राजा थे जिन्होंने खूब महासभा किया। कैसा महासभा, छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ महासभा का इन्होंने गठन किया, जिसके जो महासचिव थे कौन थे, दशरथ चौबे थे। इसके महासचिव दशरथ चौबे थे। बोल देगा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा प्रथम जो संगठन है वो क्या था, तो क्या था, छत्तीसगढ़ महासभा। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। कहाँ पर किया, राजनांदगांव को भी किया। कई बार किया, 10 बार किया। इसके महासचिव थे दशरथ चौबे। तो सन 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा क्या किया गया, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। और छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव कौन थे भाई, दशरथ चौबे। ठीक, याद हुआ। अगला हम देखते हैं, इसी के द्वारा फिर और एक काम किया गया डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। क्या काम किया गया, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने फिर इन्होंने, हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ महासभा गठन के बाद इसको क्या बोले, भाई बोले, भाया बोलते हैं ना, भाया। कोई हमारा परिचय का व्यक्ति है, कोई हमारा आस पड़ोस का भाई है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेम से भाई, भ्राताश्री बोलते हैं ना। तो इसीलिए जो डॉक्टर खूबचंद बघेल है, इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का इन्होंने गठन किया। इनका जो संगठन है छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का इन्होंने गठन किया। कहाँ किया, राजनांदगांव में ही किया, राजनांदगांव में ही किया। ठीक है जी। और इस कार्य के लिए इनके सहयोगी कौन थे, इसके साथ कौन थे, तो इसके साथ थे, इनके जो सहयोगी थे वो थे बैरिस्टर छेदीलाल। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा बैरिस्टर, प्रथम बैरिस्टर, जिनके कारनामे उस समय छत्तीसगढ़ जब हमारा पृथक मांग किया जा रहा था, उस समय से इन्होंने वकालत किया छत्तीसगढ़ में। इसीलिए छत्तीसगढ़ का प्रथम बैरिस्टर कौन था, तो ठाकुर छेदीलाल। बैरिस्टर छेदीलाल के नाम से प्रसिद्ध है। अकलतरा से वो बिलोंग करते हैं। और अभी आप जाओगे बिलासपुर, तो बिलासपुर के गांधी चौक में ही मेन साइड में उनका बना हुआ है, जगह है, उनका कहना चाहिए बंगला है। वो उनके सामने में लिखा है बैरिस्टर छेदीलाल। आज भी उनका वहाँ पर मकान है। तो राजनांदगांव में इन्होंने किसके, बैरिस्टर छेदीलाल की सहायता से, बैरिस्टर छेदीलाल की सहायता से क्या किया, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का इन्होंने गठन किया। ठीक। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल 2 बार आया 1956 में। एक बार इन्होंने क्या किया, एक बार में इन्होंने खूब महासभा किया। कैसा महासभा किया, राजा की तरह किया। और कई बार किया, 10 बार किया। ठीक है जी। फिर 1967 में फिर खूबचंद बघेल आया, भाई बन के आया। तो खूबचंद बघेल क्या है, भाई है छत्तीसगढ़ का, मतलब छत्तीसगढ़ का भाई है, छत्तीसगढ़ का भातृत्व संघ। और ये भी राजा थे। और बैरिस्टर छेदीलाल की सहायता से राजनांदगांव में ही इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया। बोल देगा प्रश्न में कि छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किसने किया था, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया था। ठीक है। सन 1967 में खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के गठन कराए। मैं सुनावा थमावा छत्तीसगढ़ महतारी के कहानी ला। ठीक है। फिर देखते हैं 1976। तो 1976 में एक और आंदोलनकारी हुए, या एक और प्रमुख छत्तीसगढ़ के पुरोधा हुए, जो छत्तीसगढ़ पृथक निर्माण के लिए प्रमुख रूप से अपना बात रखते थे, जिनका नाम है शंकर गुहा नियोगी जी। कौन है, शंकर गुहा नियोगी। इन्होंने क्या किया जानते हैं, शंकर गुहा नियोगी ने भी 2 बार यहाँ पर क्या किया, इंटर किया। यहाँ पर करेगा 1976 में और 1983 में भी करेगा। तो इसको मैं अभी नोट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसको समझ जाइएगा। ठीक है। शंकर गुहा नियोगी का जब एंट्री हुआ तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे अधिक संग्राम किया। और संग्राम किया तो क्या मिला इनको, मुक्ति मिला। तो मुक्ति मिला मतलब क्या, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। यहाँ पर बताता हूँ आपको, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का इन्होंने
शंकर गुहा नेगी ने क्या किया, गठन किया। उसके बाद शंकर गुहा नेगी ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, मुक्ति मोर्चा का गठन। ये प्रमुख रूप से 3 गठन इनके द्वारा किया गया। 2 गठन शंकर गुहा नेगी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया और 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। किसने, शंकर गुहा नेगी ने। तो भाई देखिए शंकर गुहा नेगी ने क्या किया, इसने संग्राम किया। संग्राम किया मतलब आंदोलन किया, किस लिए, मुक्ति के लिए। तो उनको क्या मिली, मुक्ति मिली। तो 1983 में शंकर गुहा नेगी ने और 1976 में शंकर गुहा नेगी ने अलग अलग गठन किया। पहला जो किया वो मुक्ति के लिए किया, दूसरा जब संग्राम किया तो नीचे से ऊपर आप जाइए, यहाँ संग्राम करेगा तब तो मुक्ति मिलेगा जी। अब भाई पहले से मुक्ति मिलेगा तो संग्राम करने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए नीचे से इसको याद रखने के लिए शंकर गुहा नेगी ने सन 1983 में क्या किया, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया और इन्हीं के द्वारा ही 1976 में भी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया जा चुका था। तो यह आता है सन 1976 में शंकर गुहा नेगी मुक्ति मोर्चा के गठन कराए। सन 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच आए और दोनों कौन करिस, शंकर गुहा नेगी हरी करिस। ठीक, याद हो गया। ठीक, अब इससे आगे देखते हैं हम क्या नेक्स्ट। तो सन 1861 से 1998 तक के बाद मैं सुनावत हम आवाज छत्तीसगढ़ महतारी के कहानी ला। ठीक है जी। सन 1956 में मध्य प्रदेश के गठन हुई जेमें छत्तीसगढ़ ला शामिल कराए। सन 1956 में खूबचंद बघेल आए जे राजा कहाए छत्तीसगढ़ महासभा गठन। दशरथ चौबे जी जे कर रहे महासचिव। मैं सुनावत हम आवाज छत्तीसगढ़ महतारी के कहानी ला। ठीक, आगे देखते हैं अब हम 1983 के बाद से, वो है एक बार और आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब खूबचंद बघेल और शंकर गुहा नेगी इन दोनों व्यक्तियों ने 2 बार संघर्ष किया। खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, बात नहीं बना। फिर आया शंकर गुहा नेगी, इन्होंने भी 2 बार काम किया। क्या कार्य किया, इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए क्या किया, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। फिर दूसरा इन्होंने किया छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का, फिर भी बात नहीं बना। 2 बार इन्होंने एंट्री किया। अब यहाँ पर फिर एक और हीरो आता है जिनका नाम है पवन दीवान। छत्तीसगढ़ के ऐसे कवि थे, ये ऐसे साहित्यकार थे जिनका नाम जो है पूरे छत्तीसगढ़ में विख्यात था, वो चर्चा में थे। वो आजीवन अविवाहित थे। हाँ, विवाह नहीं किया है। आपका महासमुंद क्षेत्र से वो आते थे पवन दीवान, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का गठन किया। कब किया, 1983 में। देखिए तो पवन दीवान क्या बोले, भाई भैया हो रहन देवा तुमन से काम नहीं बनने वाला है। अब मोला जायज लगी, खुदे लगी। तो क्या करिस 1983 में उहूँ हर कुदिस, का में कुदिस, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए जो चलत रही संघर्ष और जो संगठन बनात रही। ठीक है, वो कड़ी में पवन दीवान हर 1983 में एक एंट्री हुई। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1983। सन 1983 में किसने, पवन दीवान ने एक पार्टी का गठन किया जिनका नाम था छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी। छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी। अब बोल देगा छत्तीसगढ़ राज्य में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, शंकर गुहा नेगी के द्वारा, या फिर पवन दीवान के द्वारा, या फिर सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। तो क्या लगा, क्या हो गए, पवन दीवान। छत्तीसगढ़ की हर एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को आप लोग एकदम कंठस्थ याद करिए ताकि भूलना नहीं है आपको। पूरी तरह से इसको पछिन डाला है मन, पूरा पछिन डाला, पछिन के पूरा वाला टकोस डाला, और टकोस के जो दाना है, कैसे दाना, ठिन्ना दाना, वो ठिन्ना दाना ला झोला में भर के रखे रहा। और जब बारिश गिर ही बारिश वही तक बोला तक बुआई शुरू कर दहा, समझा दस। अब बदरा रही तो नहीं जागा वहाँ ओगरे पाए के, समझा दस। तो पवन दीवान के द्वारा छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का इन्होंने गठन किया कब, 1983 में। ठीक,
ये हुआ बात। 1983 के बाद आता है सीधा, वो है 1994। 1994 देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, पवन दीवान ने पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया। इनके गठन के पश्चात उस समय तत्कालिक विधायक थे छत्तीसगढ़ से, जिनका नाम था श्रीमान गोपाल परमार जी। ठीक है जी। तो उनका नाम क्या था, तत्कालीन विधायक थे जिनका नाम था गोपाल परमार। गोपाल परमार। इन्होंने क्या किया जानते हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए इन्होंने अशासकीय संकल्प जो है प्रस्तुत कर दिया। वहां पर अशासकीय संकल्प मतलब क्या, कोई भी चीज़ हमको करवाना है राज्य में, कोई नया चीज़ का गठन करना है, तो हम क्या करते हैं, लोकसभा में, विधानसभा में हम क्या करते हैं, अपने पहले क्षेत्रीय विधानसभा में उन चीज़ों का हम अनुमोदन करते हैं, उसका मांग रखते हैं अपने विधानसभा में। और वो जब सभी लोगों की सहयोग से सर्वसम्मति से पारित होता है तो उसको हम फिर ऊपर भेजते हैं केंद्र में। केंद्र उसको मान्य करता है। केंद्र सरकार राज्यों का नया गठन, राज्यों का नया सीमांकन, ये सब केंद्र सरकार के अधीन रहता है। समझ गए हैं। राज्य बनाना छत्तीसगढ़ भारत भर में पूरे, ये राष्ट्रपति के हाथ में है। बिना राष्ट्रपति के साइन के, हस्ताक्षर के ये काम होने वाला नहीं है। राज्यों में तो अलग अलग जिलों का गठन अपना मुख्यमंत्री अपने विवेक से कर देता है, विवेक अधीन। जैसे भूपेश बघेल ने 5 जिलों का यहाँ पर नया क्या किया, गठन किया। वर्तमान में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं, तो 5 जिलों का गठन किया। तो क्या उसको राष्ट्रपति को पूछना पड़ा था? नहीं, राष्ट्रपति को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब राज्यों में नए जिलों का गठन किया जाता है तो ये मुख्यमंत्री के स्वविवेक से, उनकी विधानसभा के जो बहुमत जो विधायक होते हैं उनकी आपसी सहमति से राज्यों में जिलों का गठन किया जाता है। लेकिन ये कैसा मामला था, ये मामला था अलग राज्य का, अलग राज्य की मांग थी, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए, हमको पृथक राज्य बनाकर दिया जाए अलग से, हम मध्य प्रदेश के साथ नहीं रहेंगे। ऐसे यहाँ के लोगों का अलग अलग संघर्ष था। तो फिर गोपाल परमार विधायक जो विधायक थे तत्कालीन, जिन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया, और जो प्रस्तुत किया तो सर्वसम्मति से पारित हो गया। हम ध्वनि मत से इसको क्या करते हैं, पारित करते हैं। ये सही है, ऐसा होना चाहिए। तो फिर ये क्या हुआ, अशासकीय संकल्प यहाँ पर प्रस्तुत किया। अशासकीय संकल्प, अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जो सर्वसम्मति से पारित हो गया सन 1994 में। फिर देखते हैं क्या, सन 1998, ये लास्ट टॉपिक है। क्या है, सन 1998। तो देखिए यही इस पर बता रहा हूँ, 1998 सन 1994 में जब अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया तो सर्वसम्मति से पारित हो गया। पारित होने के बाद इसको मध्य प्रदेश के जो विधानसभा थे वहाँ पर इसको, ये तो अशासकीय था, ये शासकीय संकल्प था। शासकीय संकल्प कब पारित हुआ, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए शासकीय संकल्प कब पारित हुआ, तो सन 1998 में। ठीक है जी। 1998 में शासकीय संकल्प पारित हो गया भाई, शासकीय संकल्प पारित, शासकीय संकल्प पारित हो गया। ठीक, तो सन 1994 में विधायक गोपाल अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करे विधान में, जेमा निर्माण होवे छत्तीसगढ़ राज्य के भैया। सन 1998 समय शासकीय संकल्प पारित होवे जेह कारण बने पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के। ए मैं सुनावा थाम आवाज छत्तीसगढ़ महतारी के कहानी ला। समझ आते कि नहीं आते? गुड। तो पृथक छत्तीसगढ़ का निर्माण के लिए सन 1998 में शासकीय संकल्प पारित हो गया। पारित होने के बाद ध्वनि मत से उसको क्या किया गया, स्वीकार किया गया, हाँ, कि पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए जो इन लोगों का मांग है उसको हमको पूरा करना चाहिए। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये भारत के विख्यात साहित्यकार थे, कविकार थे, और भारत के गौरव प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्हीं के तत्कालीन कार्यकाल में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है अस्तित्व में आया। फिर क्या हुआ, 1998 के बाद कब आया छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में?
1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ हमारा बना। तो इसके लिए भी लोकसभा राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया और लास्ट में फिर राष्ट्रपति का क्या होगा, साइन होगा। राष्ट्रपति का साइन होगा तो फिर हमको क्या होगा, छत्तीसगढ़ राज्य का मान्यता मिल जाएगा जी, है ना। तो छत्तीसगढ़ पृथक निर्माण के समय किस राष्ट्रपति ने उस पर साइन किया, या पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए शासकीय संकल्प में किसकी हस्ताक्षर किया था, किस राष्ट्रपति ने, यह पूछ देता है। तो आपको मैं ऑप्शन में दे देता हूं, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, या राष्ट्रपति KR नारायणन। कौन थे? पहला वाला, गुड, फंस गए ना। देखो KR नारायणन, नारायण नारायण शटक नारायण। नारद मुनि क्या करता है, नारायण नारायण करते मन लगता है वहीं घुस जाता है ना, तो नारायण नारायण करते वो आ गया नारायण नारायण नारायण। अब मैं तुमन के पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए तुमन ला मान्यता देता भाई हो, तुमन खुशी मनावा, ऐसे कहिस KR नारायणन है। तो बोला उसने याद रखना है भाई, भगवान मन के जमाना में कुछ भी हुआ तो नारद तुरंत प्रकट हो जाए, नारायण नारायण कहत हो ना। तो ओकरे बारे तुम्हारा याद रखना है कि छत्तीसगढ़ जब निर्माण के जब गठन होइस तो नारायण नारायण सटक नारायण कहत कहत KR नारायणन पहुंच गया और साइन कर दिस। अब धारा ले जाओ तुमन, अब तुम्हारा राज्य तुमन को छू करा। तो छत्तीसगढ़ जब राज्य हमारा अस्तित्व में वो समय छत्तीसगढ़ राज्य में कठ जिला रही, कठ जिला के साथ छत्तीसगढ़ राज्य है मध्य प्रदेश से अलग होकर के अस्तित्व में 18 जिला। बहुत सुंदर भाई, ताली बजाइए बहन के लिए, गुड, है ना जी। बहुत गलत बोले हो आप, 16 जिलों के साथ आया, 16 जिले के बाद 2 जिला फिर बना, 2 जिला, तब जाके 18 हुआ, ठीक है। हाँ, नारायणपुर बीजापुर आया तो जाके क्या हुआ, वो 16 से 18 हुआ। 18 के बाद फिर 9 जिले आए तो कितना हुआ, 27 जिला हुआ। वेरी गुड। 27 के बाद फिर 1 जिला बना, फिर हुआ 28। 28 जिला के बाद फिर कितने जिले आए, 5 जिले आए, तब बना कितना, 33। और अभी कितने जिले और आने बाकी हैं पता नहीं है, लेकिन फिलहाल 3 जिले और आने का हमको संभावना बनता है। और हम उस नज़रिए से देखें तो छत्तीसगढ़ में 36 जिले होना चाहिए। जिस प्रकार से पहले प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ था, इसीलिए छत्तीसगढ़ इसका नाम पड़ा। तो उस चीज़ को हम अगर देखेंगे उस नज़रिए से तो छत्तीसगढ़ में 36 जिले होना चाहिए कायदे से, है कि नहीं जी। ये क्या है, इंसानियत के नाम से हम देखेंगे तो, है ना, इंसानियत के नज़रिए से देखें तो छत्तीसगढ़ में 36 जिले होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ भी था, 36 परिवार भी थे, है ना जी। ये था उसका प्राचीन, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है नामकरण को लेकर के। नामकरण में देखिएगा आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ 1998 में शासकीय संकल्प पारित। उसके बाद में साथियों 25 जुलाई को लोकसभा में विधेयक फिर प्रस्तुत किया गया, और वो विधेयक को प्रस्तुत किया गया 25 जुलाई को, तो 31 जुलाई को फिर पारित हुआ लोकसभा में। अब देखिए केंद्र में जो सभा है, सांसद पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ पर 3 सभा है, 3 सदन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा में विधेयक कब प्रस्तुत किया गया, कब पारित किया गया, इसको क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखिएगा। तो कब, 25 जुलाई को क्या क्या विधेयक प्रस्तुत किया गया, पारित हुआ 31 जुलाई को लोकसभा में ना। फिर राज्यसभा में आता है 3 अगस्त। कब आता है, 3 अगस्त। 3 अगस्त को राज्यसभा में हुआ भाई, और ये आता है 9 अगस्त, 3 तिया 9, ठीक है जी। तो 3 तिया 9 मतलब 9 अगस्त। तो 9 अगस्त में कहाँ होता है ये, राज्यसभा में होता है, ये राज्यसभा में पारित होता है, ठीक। फिर इसके बाद होता है 28 अगस्त। अब 28 अगस्त को हमारा जो राष्ट्रपति था उस समय, तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन, उन्होंने हस्ताक्षर किया। तो 28 अगस्त को KR नारायणन के द्वारा क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के मांग में, जो प्रतिवेदन था, जो दस्तावेज था उसमें। तो इस तरह से हमारा जो तिथि है वो तिथि कंप्लीट हो जाता है। इसको आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, और जब भी आप खाली रहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप लोग चालू कर करके छोड़ दीजिएगा। जिस प्रकार से पहले पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में लोग जो है रेडियो को सुनते थे घर में,
तो उसी तरह से अगर आप लोगों को याद रखना है, इन चीज़ों को समझना है, तो मेरे वीडियो हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, उन चीज़ों को आप लोग घर में कोई भी काम करते रहते हो तो काम करने के दौरान भी आप लोग चालू कर दीजिए, मोबाइल को साउंड बढ़ा दीजिए और आप कुछ काम करते रहिए और ध्यान से उसको सुनते रहिए, ताकि आप लोगों को चीज़ याद रहे। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा, और एक बार इसको सुनोगे और एक बार पढ़ोगे तो आप लोग को बहुत जल्दी याद होगा और अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों की तैयारी को लेकर के आप लोगों को फ़ायदा देगा कुछ। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।